एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसी की ये जो प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो BCSP 064 प्रोजेक्ट है ये कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपको जो प्रोजेक्ट है वो 150 मार्क्स का होता है और इसमें वाइवा आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल ये प्रोजेक्ट आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है। वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाली हूँ वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हम कितनी बार प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये बात लोगों को नहीं पता है और लोग सोचते हैं कि हम कितनी भी टाइम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस मैक्सिमम और मिनिमम 3 बार ही प्रोजेक्ट बनाना है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। इतनी बार प्रोजेक्ट अगर आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको फिर से एडमिशन करना होता है और फिर से BCA करना होता है, ठीक है। तो ये अब टर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप 3 बार से ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं। कि प्रोजेक्ट खुद बनाएं या ख़रीदें, ये मुझे कमेंट में भी किसी ने पूछा है कि सर मैम प्रोजेक्ट खुद बनाएं या ख़रीदें। देखिए, आप प्रोजेक्ट खुद ही बनाइएगा तो बेटर रहेगा, मगर ख़रीदने से आपका बेटर नहीं रहेगा। आपको ये हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने नहीं आता है तो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वाइवा देने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आपने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ये आपको परचेज़ किया हुआ प्रोजेक्ट है, और आपसे जो वो क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट रिलेटेड तो आप बता नहीं पाते, क्योंकि इस पर तो आपने वर्क किया नहीं है, आपको तो इसका एक्सपीरियंस है नहीं। तो इसलिए वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएँ, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएं। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, वो एग्जामिनर्स जान जाएगा कि ये स्टूडेंट का बनाया हुआ है या किसी एक्सपीरियंस्ड का बनाया हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप जब ख़रीदेंगे तो वो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड फॉर्म कहाँ से लें, ठीक है। जब आप ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें आपको 3-4 फॉर्म्स लगाने होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है, और प्रोजेक्ट अप्रूवल वाला। ऐसे तो 3 फॉर्म होते हैं जो आपको लगाना होता है। तो वो सारे फॉर्म्स आपको मिलेंगे कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आपको उनका प्रिंट आउट लेना है। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला एक है PDF, इसका डाउनलोड कर लेना है और इसी में आपको सारे फॉर्म और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपको वहीं से उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, प्रिंट निकालना है उसका। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से फॉर्म लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अप्रूवल का है, इसको आपको लगाना होता है। उसके बाद एक फॉर्म है इसके अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का ये फॉर्म है, ये भी एक आपको लगाना होता है। तो ये फॉर्म डाउनलोड करना होता है, इसलिए आपको सबसे पहले जो है इसका PDF डाउनलोड करना होता है और वहाँ से आपको ये फॉर्म सारे मिल जाएंगे। वहाँ से आपको प्रिंट निकाल करके फॉर्म फिल करके आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अटैच करना होता है। क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट हार्ड बाइंडिंग की चाहिए या स्पाइरल बाइंडिंग की, ठीक है। स्पाइरल बाइंडिंग देखिए ये वाली होती है, और हार्ड बाइंडिंग जिसका ये कवर जो होता है वो बहुत हार्ड सा होता है, एक प्रॉपर बुक जैसा होता है वो, ठीक है, वो वाला हार्ड बाइंडिंग होता है। तो देखिए, जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे ना तो वो आपको स्पाइरल बाइंडिंग में सिनॉप्सिस मांगेंगे, ठीक है। इस ये वाली बाइंडिंग में आपको वो सिनॉप्सिस मांगेंगे। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करने जाएंगे तो वो आपको हार्ड बाइंडिंग के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको हार्ड बाइंडिंग लेकर के आपके प्रोजेक्ट को हार्ड बाइंडिंग करवा करके आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस रिलेटेड इंडेक्स कैसे पता करें, ठीक है। जो आप फ्रंट पेज बनाते हैं उसमें जो आप इंडेक्स यूज़ करते हैं उनका पता आप कैसे करें कि क्या क्या इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, आपको इसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस किस इंडेक्स पर आप वर्क कर सकते हैं सिनॉप्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इंडेक्स है सिनॉप्सिस का, प्रोजेक्ट प्रपोजल सिनॉप्सिस, ठीक है। सिनॉप्सिस जब आप बनाएंगे तो आपको इन इंडेक्स पे वर्क करना है, ये 8 चीज़ें, ठीक है। और जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा और आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको
इस पूरे इंडेक्स पे वर्क करना है, ठीक है। आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। सो ये सारे इंडेक्स हैं, इसमें आप अपने भी कुछ ऐड कर सकते हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गाइडलाइंस है प्रोजेक्ट की आपकी, और इसी के ऊपर ये सारे इंडेक्स का यूज़ करके आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। कहना है कि आप कब प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस सबमिट करने का एक टाइम होता है जो इग्नू की तरफ से दिया गया है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको उस प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, और ये साल में 2 बार होता है टाइम, ठीक है। तो वो कौन कौन सा डेट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। ये आपको सिनॉप्सिस सबमिट करने का जो टाइम है वो ट्वाइस अ ईयर है, 1 अप्रैल से 30 जून तक, या फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है। और जब ये आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाए विदिन 30 डेज़, तो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है 1 कॉपी बाउंडेड फॉर्म में, ट्वाइस अ ईयर, वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, और सेकेंड है आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, और ये आपका अप्रूवल का डेट है, इस टाइम में आपको अप्रूवल का मिल जाता है स्लॉट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आपका, जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो आपको वाइवा देने जाना होता है, और वाइवा भी आपको ट्वाइस ईयर सबमिट देने जाना होता है। फर्स्ट है जुलाई सेशन में, और सेकेंड है जनवरी सेशन में, ठीक है। तो ये डेट है, तो ये सारी डेट्स हैं, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट वाइवा और सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है कि हम किस किस लैंग्वेज एंड किस किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप PHP लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जावा लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। पाइथन में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाकर उन्हें देखिए और उनसे आप आइडिया ले सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में नॉलेज है, जिस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, आप उससे लेकर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस कितने पेजेस की बनानी है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सिनॉप्सिस जो है आपका 12 to 15 पेजेस का ही होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, एक जगह दिया है कि सिनॉप्सिस जो है वो आपका 12 to 15 पेजेस तक के ही होने चाहिए, बट मैं फिर भी आपको कहूँगी कि आप सिनॉप्सिस एटलीस्ट 15 to 20 पेजेस का बनाइए तो बेटर रहेगा और ईजी रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप 12 to 15 का भी बना सकते हैं, बट आप 15 to 20 पेजेस का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन है हमारा कि वाइवा कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देंगे, प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे और वो दोनों अप्रूव्ड हो जाएंगे, तो फिर आपको वाइवा के लिए बुलाया जाता है, और वाइवा में आपसे आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसकी नीड क्या है, आपने किस चीज़ को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। आपसे वो थोड़ी सी कोडिंग भी करवा सकते हैं कि आपने ये जो कोडिंग की है इसको आप करके दिखाइए, मतलब बिना देखे, और बताइए कि आपने ये कंटेंट इसमें क्यों डाला है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से आपका वाइवा होगा। वो कुछ भी आपसे बाहर का नहीं पूछेंगे, सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड ही पूछेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।